मम्मी, क्या मैं आलू के पराठे बना लूं आज? मम्मी, मेरी बिटिया को बहुत पसंद है। आज ना उसको खाने का बहुत मन कर रहा है। बहू, पराठे? अरे घी कहाँ से लाओगी? ये तुम्हारे मायके का घर नहीं है जो हर दिन पराठे कचौड़ियाँ चलती ही रहती हैं। तुम लोगों को क्या है, रोजाना कुछ चटर पटर बना लो और खा लो, यही है बस तुम लोगों का। अरे मम्मी जी, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस अपनी बिटिया को देना चाहती थी, उसका ना बहुत खाने का मन है। अरे मम्मी जी, वो स्कूल जाती है, कितने सारे बच्चे होते हैं, सारे बच्चे कुछ न कुछ लाते हैं, हमेशा वो कहती रहती है, उसे शर्म आती है रोटियां ले जाते हुए। तभी मैं बोलती हूँ मम्मी जी प्लीज मुझे थोड़ा सा घी दे दो, मैं उसके लिए पराठे ही बना दूँ। बहू, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? घी खत्म हो गया है? नहीं है। जब तुम्हारा पति कमा कर लाए ना, तब अपने बेटी की सुंदरता बढ़ाना, अभी नहीं। इतना खर्चा बढ़ाए रहती हो, अरे थोड़ा खर्चा पे कंट्रोल करो, कंट्रोल। घी के पराठे बनाकर अपनी बिटिया को खिलाएगी, आई बड़ी। जब से बारात करके मैं इस घर में आई हूँ, ना जाने कैसे बंधन में बंध गई हूँ मैं, जहाँ खुद की मर्जी से एक कप चाय भी बनाकर नहीं पी सकती मैं, और ना ही अपनी बेटी को उसके मन का कोई चीज दे सकती हूँ। बहुत गजब आदत है इस बुढ़िया की, इतना तंग करके रख दिया है मुझे। मैंने बहुत कंजूस देखे हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन ये सबकी नानी निकली है। अरे 10 मरी होगी तब ये जाकर अकेली पैदा हुई है। ऐसे जोड़ने में लगी है जैसे जब मरेगी तब पैसे साथ ही लेकर जाएगी। अरे ओ महारानी, अब क्या तोड़ दिया? जब देखो तब ताबड़तोड़ लगी ही रहती है। ये बुढ़िया भी ना, अगर मैं चाहूँ कि अपने पति से चुपचाप कुछ खाने के लिए मंगा लूं, तो ये बुढ़िया कुछ होने ही नहीं देती है, या चुपचाप किचन में ही बनाकर खा लूं। ये बुढ़िया है जब तक तब तक मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, ये कुछ करने ही नहीं देती है मुझे। पता नहीं कितनी सातिर बुढ़िया है ये। अरे दीदी, आप बहुत दिनों बाद आई हो, कहाँ रहती हो आजकल? बहुत दिनों के बाद दिखाई दी हो। अरे बिमला, तुम तो जानती हो ना मेरी बहुओं के हाल, अब तुमसे क्या छिपाना। अगर मैं ना एक दिन के लिए भी कहीं चली जाऊं तो घर में भूचाल आ जाता है। अरे दीदी, इस मामले में तो मेरी किस्मत वाकई में बहुत अच्छी है। जिस दिन से मेरी बहू आई है, मैंने तो सब चीज उसी के ऊपर छोड़ दी है। अब उसका घर है, वही संभाले। देखो तो बुढ़िया कितनी झूठ बोल रही है। हर चीज में ये ताला लगाती है और हर चीज नाप तोल कर देती है। मम्मी जी। हाँ बहू, मैं ना सोच रही हूँ कि इस बार नए कपड़े मैं भी ले लूँ और अपनी बिटिया के लिए भी ले लूँ। अरे बहू, इतनी सारी साड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, उनका क्या करोगी? अरे मम्मी जी, वो तो साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं। अच्छा, तो तू भी तो पुरानी हो गई है, तो क्या तुझे भी बदल दूँ? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं नहीं सही, मेरी बिटिया को तो दिला दो, वो तो छोटी बच्ची है, उसका मन है लेने का। देखो बहू, मुझे भी याद है कि बिटिया रानी के पास कितने कपड़े हैं, इसलिए तुम्हें जहाँ ध्यान देना है वहाँ तो देती नहीं हो, ऐसे वैसे बातें करती रहती हो हमेशा। जाओ अब जाकर पूजा की तैयारी करो, कपड़े पहनकर दिखाना तो है नहीं किसी को। बिमला बहन, तुम्हारी बहू तो सच में गाय है, गाय। अगर मैं यही बात अपनी बहुओं से कह देती ना, तो लड़ने को तैयार हो जाती, लड़ने को। क्या? हाँ बिमला बहन, अब देखो तीसरी वाली कैसी निकलती है। अरे दीदी, आपकी तीसरी भी बहू आ गई और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे बिमला, मैं कैसे बताती, तुम तो जानती हो ना कि आजकल का जमाना कैसा है। तुम्हें पता है मेरे बेटे ने अपनी पसंद से शादी की है और वो भी कोर्ट मैरिज करी है। हाय राम दीदी, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। आजकल तो आंखें चार होने में टाइम ही नहीं लगता है। इसीलिए मैं आई थी बिमला तेरे पास। कल मेरे यहाँ थोड़ा छोटा सा प्रोग्राम है, तो सोचा चल के तुम्हें बता दूं, बुला लूं तुम्हें और तुम्हारी बहू को। अच्छा दीदी, अच्छी बात है, मैं आऊंगी। देख बिमला, अपनी बहू को भी साथ में लेके आना। हाँ हाँ दीदी, मैं जरूर आऊंगी और बहू को भी लेकर आऊंगी। मैं भी तो देखूं आपके छोटे बेटे की पसंद। अब इसी से उम्मीद है, जो भी है, दो से तो उम्मीद रखना ही बेकार है। हाँ हाँ दीदी, सही कह रही हो आप। दीदी, आपकी बहू तो एकदम कोहिनूर हीरा जैसी है। आपकी बहू बहुत अच्छी है। आपके बेटे की किस्मत खुल गई है। एक हमारी ही किस्मत फूटी थी, जो मुझे देखो काली कलोटी बहू मिली है।
हाँ मिंगला, ये बात तो सही है, लेकिन रंग रूप से कुछ नहीं होता, गुण अच्छे निकले तभी तो होता है सब कुछ भाई। सास ससुर को यही चाहिए होता है, माँ बाप को यही चाहिए होता है। हाँ दीदी, बात तो आपकी भी सही है। बहू, गाना आना गा लेती हो? जी आंटी जी, सब कुछ गा भी लेती हूँ और सब कुछ बजा भी लेती हूँ। बहू, अच्छा तो कोई अच्छा सा भजन ही सुना दो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। जीवन का क्या ठिकाना, माया है आनी जानी, अभिमान नहीं करना थोड़ी सी जिंदगानी। जीवन का क्या ठिकाना, माया है आनी जानी, अभिमान नहीं करना थोड़ी सी जिंदगानी। रावण चुरा के लाया जगदम्बिका भवानी, मंदोदरी ने रोका फिर भी न बातें मानी। भाई को लाते मारी यह कैसी बुद्धिमानी, अभिमान नहीं करना थोड़ी सी जिंदगानी। वरदानी शंभु का था रावण प्रकांड ज्ञानी, मिट्टी में मिल गई सोने की राजधानी। कुल में बचा न कोई इस देने को भी पानी, अभिमान नहीं करना थोड़ी सी जिंदगानी। जीवन का क्या ठिकाना, माया है आनी जानी, अभिमान नहीं करना थोड़ी सी जिंदगानी। तिरछी निगाहें डाले बैठे थे पांचों प्राणी, भक्तों को दिल की पीड़ा भगवान ने पहचानी। कुरुक्षेत्र में मरे सब गाया भजन बखानी, अभिमान नहीं करना थोड़ी सी जिंदगानी। जीवन का क्या ठिकाना, माया है आनी जानी, जीवन का क्या ठिकाना, माया है आनी जानी, अभिमान नहीं करना थोड़ी सी जिंदगानी, अभिमान नहीं करना थोड़ी सी जिंदगानी। जीवन का क्या ठिकाना, माया है आनी जानी, अभिमान नहीं करना थोड़ी सी जिंदगानी, अभिमान नहीं करना थोड़ी सी जिंदगानी। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा भजन गाती हो। तुम्हें तो बहुत अच्छे अच्छे भजन आते हैं बहू। हाँ आंटी जी, सच में मुझे बहुत अच्छे भजन आते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना बहुत अच्छे अच्छे भजन गाती है ना, मैंने उन्हीं से सीखा है सब। अरे हाँ भाभी, सच में बहुत प्यारे भजन गाती हो, मेरा तो झूमने का मन कर रहा था। अरे बिट्टू रानी, तो झूमो ना, तुम्हें मना किसने किया है? हाँ भाभी, तो शुरू करो, मैं तो नाचूंगी अब। ठीक है बाबा, शुरू करती हूँ। बहू खाती तू रोटी सासू के घर की, सासू के घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। बहू खाती तू रोटी सासू के घर की, सासू के घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। ससुराल में तू मजे से रहती, दिन भर तेरे लिए टीवी चलती। बिजली जलाए रोजी मेरे घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। बिजली जलाए रोजी मेरे घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। बहू खाती तू रोटी सासू के घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। हाँ बहू खाती तू रोटी
सब्जी बनाना भी तुझको न आया, सब्जी बनाना भी तुझको न आया। मम्मी ने तेरी कुछ ना सिखाया, सब्जी जलाए रोज मेरे घर की, हाँ मेरे घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। बहू खाती तू रोटी सासू के घर की, सासू के घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। मेरा बेटा तुझको शॉपिंग कराए, मेरा बेटा तुझको शॉपिंग कराए, तेरे पसंद की साड़ी दिलाए। साड़ी पहने भाड़े मेरे घर की, हाँ मेरे घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। बहू खाती तू रोटी सासू के घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। हाँ तो मेरे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों, आज के आपको हंसी मजाक के गीत कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। तब तक चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।